और हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पढ़ाई हेल्पर पे। जितने भी स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन नवोदय विद्यालय में हो गया है, उन सारे बच्चों का बस अब एक ही डाउट है कि सर एडमिशन के समय हमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कौन सा डॉक्यूमेंट्स हम लोग बनवा लें। दूसरा डाउट है बच्चों का कि सर हमारा एडमिशन जो प्रोसेस होगा वो कब से स्टार्ट होगा। तो बच्चों आज के वीडियो में हम लोग इसको बहुत ही अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले बच्चों अगर हम बता दें तो ये नवोदय विद्यालय का ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आया था उसी का बच्चों क्या है, ये नोटिफिकेशन है जिसमें बच्चों हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड आफ्टर सिलेक्शन। यानी जब बच्चा प्रोविजनली सेलेक्टेड हो गया, यानी क्वालिफाई कर लिया है एग्जाम, तो वो उससे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बच्चों एज अ वेरिफिकेशन नवोदय विद्यालय पे जमा करना होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए देर न करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा ज़्यादा बच्चों तक इस वीडियो को शेयर करना। ठीक ना, अगर कोई बच्चा हो जो 2025-26 बैच के लिए तैयारी करना चाहता हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो बच्चों बिल्कुल हम आपके लिए तैयार हैं। और बच्चों हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी को पूरा रीजनिंग, मैथ्स, लैंग्वेज टेस्ट की बच्चों तैयारी यहाँ पे कराई जाएगी, जहाँ पे बच्चों क्लासेस आपको डेली लाइव मिलेगी। अगर आप क्लास की पीडीएफ चाहते हैं बच्चों तो आपको हमें व्हाट्सएप करना होगा, या बच्चों आप लोग हमें क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे हमारे ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोग नोट कर सकते हैं। जो भी बच्चे अगले साल के लिए तैयारी कर रहे हैं 97 94 22 99 12। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि हमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट जमा करना होगा जब हम लोग एडमिशन के लिए नवोदय विद्यालय पे जाएंगे। सबसे पहले बच्चों अगर हम लोग बात करें कि हमारा जो एडमिशन प्रोसेस होगा वो कब स्टार्ट होने वाला है, तो बच्चों आपका जो एडमिशन प्रोसेस है बच्चों बहुत जल्द, यानी विद इन 10 to 15 डेज, यानी अप्रैल और हाफ मिड मई से पहले जितने भी स्टूडेंट्स हैं बच्चों जिनका सिलेक्शन हो गया है उनका एडमिशन नवोदय विद्यालय में हो जाएगा। ठीक ना, इसकी बच्चों गारंटी है। ठीक ना, यानी 10 अप्रैल के बाद अब बच्चों 15 मई से पहले एक एक बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब एडमिशन में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ेगा बच्चों। सबसे पहले आपको प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, मतलब आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेना है। क्या बनाना है बच्चों, बर्थ सर्टिफिकेट आपका लगेगा। ठीक ना, बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा। और बर्थ सर्टिफिकेट बच्चों वो पे वही डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए जो बच्चों आपके आधार कार्ड पे है और जो आपने फॉर्म भरते समय डाला है। अगर बच्चे में कोई भी इशू है तो बच्चों आप उससे सही करवा लें, बर्थ सर्टिफिकेट फिर से बनवा लें। ठीक है बच्चों, तो ये आपका पहला आपका कागज लगेगा, ये पहला आपका डॉक्यूमेंट्स लगेगा। दूसरी बात बताए प्रूफ ऑफ एलिजिबिलिटी एज पर द कंडीशन ऑफ एनबीएस। ठीक ना, जो भी बच्चों एलिजिबिलिटी है, ठीक ना, उसके हिसाब से आपको सारे डॉक्यूमेंट्स फिल करने होंगे। ठीक ना, जैसे आप लोग मान लेते हैं ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आपको ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और भी बच्चों बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक ना, बहुत सारे लोग जैसे और भी जो नवोदय विद्यालय की कंडीशन होती हैं कि आप रूरल हैं, अर्बन हैं, उन सारे चीज़ का बच्चों आपको प्रूफ देना पड़ेगा। ठीक ना, अब बच्चों तीसरा अगर हम लोग पॉइंट बात करें, बोला है फॉर अ कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन अंडर द रूरल कोटा द पेरेंट्स विल आल्सो हैव सबमिट सर्टिफिकेशन फ्रॉम द competent authority to effect that the child had studied class 3rd 4th 5th in institution school located in rural area। ठीक ना बच्चों, अगर बच्चा कोई है जब फॉर्म अप्लाई करते समय रूरल एरिया डाल के फॉर्म पेपर दिया है, यानी बच्चा जो स्कूल में पढ़ रहा है 3rd 4th 5th वो रूरल ग्रामीण इलाका का है बच्चों, तो उसको बच्चों ये प्रूफ देना पड़ेगा कि वो क्या है, रूरल एरिया का है, रूरल में रहता है, गांव में रहता है। बच्चों इसका प्रूफ आपको कहाँ से मिलेगा, जो आपको बेसिक शिक्षा अधिकारी होते हैं बच्चों वो प्रमाणित करके देंगे जो ये स्कूल है, जिस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है वो ग्रामीण इलाका का है। ठीक ना, तो ये बच्चों इसका प्रूफ आपको आपके स्कूल से मिल जाएगा। ठीक, तीसरा बात हम लोग करते हैं रेसिडेंस सर्टिफिकेट। रेसिडेंस सर्टिफिकेट मतलब बच्चों आपका निवास प्रमाण पत्र, आप रहने वाले कहाँ के हो। कहीं आप दूसरे जिला का हो कि किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में तो अप्लाई नहीं किए हो, तो बच्चों रेसिडेंस सर्टिफिकेट किसका लगेगा, सबसे ज़्यादा बच्चों के कमेंट्स यही आते हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्या करेगा बच्चा, आप अपने पेरेंट्स का भी बनवा लेना। यहाँ पे तो पेरेंट्स का ही मांगा गया है, लेकिन बच्चों आप अपना खुद का भी रेसिडेंस सर्टिफिकेट बनवा लेना। ठीक ना, दोनों चीज़ें देखते हैं क्या बोल, द वैलिड रेसिडेंटल प्रूफ as notified government of the India of the parent of the same district where the JNB is located। ठीक है बच्चों, पेरेंट्स का वही निवास प्रमाण पत्र लगेगा बच्चों जहां पे नवोदय विद्यालय है। ठीक ना, इस बात को भी आपको क्या करना है बच्चों, ध्यान रखना। ठीक ना, अब हमने क्या क्या देखा, बर्थ सर्टिफिकेट देख लिया, ये आपका स्कूल रूरल है अर्बन है, इसका प्रूफ हमें लगेगा, रेसिडेंस सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक ना, निवास प्रमाण पत्र। आगे हम लोग बच्चों बात करते हैं और हमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट देखना है। देखो कॉपी ऑफ आधार कार्ड बच्चों, अगला क्या बोला है, आपकी जो आधार कार्ड की बच्चों क्या लगेगी, एक फोटो कॉपी लगेगी। ठीक ना, लेकिन बच्चों बहुत सारे बच्चों का नेम मिसमैच होगा, बहुत सारे बच्चों को डीओबी मिसमैच होगी, तो उसको बच्चों आप कैसे रिकवर कराओगे, कैसे करा पाओगे बच्चों, डीओबी का तभी हमारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। ठीक ना,
डीओबी का कोई ऑप्शन नहीं है तो आप बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेना, बता देना कि गलत आधार कार्ड पे थोड़ा दिक्कत है, बर्थ सर्टिफिकेट हमारा ये है, इसके हिसाब से हमने फॉर्म अप्लाई किया था। आगे हम लोग क्या करा लेंगे, आधार कार्ड पे संशोधन करा लेंगे, ठीक ना। अब बच्चों बोला है कॉपी ऑफ आधार कार्ड ऑफ द कैंडिडेट एज पर द सिलेक्शन 7, ये द प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट हैज टू सबमिट द कॉपी ऑफ आधार कार्ड टू गेट एडमिशन अंडर द नवोदय विद्यालय स्कीम, ठीक है बच्चों। आपको अपना क्या करना, जमा करना पड़ेगा, आधार कार्ड भी जमा करना पड़ेगा। आगे बात करते हैं बच्चों, आपको अपने स्कूल के हेडमास्टर यानी प्रिंसिपल का बच्चों, ठीक ना, प्रमाणित किया हुआ आपको क्या दिया है, सर्टिफिकेशन बाय द हेड मास्टर ऑफ द स्कूल रिगार्डिंग स्टडी डिटेल्स, ठीक है बच्चों। आपको ये प्रूफ देना पड़ेगा आपके स्कूल के हेडमास्टर को कि बच्चा हमारा 3rd 4th 5th हमारे पास ही पढ़ा है। ये बच्चों कौन प्रमाणित करके देगा, स्कूल का प्रिंसिपल। आगे हम बताते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट। बच्चों मेडिकल सर्टिफिकेट जो आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होगा, जिला अस्पताल होगा आपके गाँव जिले का, वहां से बच्चों आपको मिलेगा DSTRICT डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, क्या बच्चों ये मेडिकल बच्चों बहुत ज़्यादा होता है, नहीं, मेडिकल बहुत नॉर्मल सा होता है, बस बहुत ये देखी जाती है आपकी बॉडी के सारे पार्ट सही हैं, सही काम कर रहे हैं। दूसरा बच्चों आपका एक ब्लड जांच होता है जिसमें आपके ब्लड्स की जो भी सेल्स होती हैं उनके बारे में जो भी होता है CBC टाइप का, यानी काउंट ब्लड सेल्स, जो ब्लड टेस्ट होता है वो कराया जाता है। आपकी हाइट वेट सारे ये चीज़ें नापी जाती है, ठीक ना। और नॉर्मल सा आपका आई साइट देखा जाता है, बस बहुत ज़्यादा नहीं होता है, आँख कान थोड़ा बहुत चेक कर लिया जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा इशू नहीं होता है, ठीक ना। ऐसे नहीं कि आप आर्मी के मेडिकल देने जा रहे हो या कोई अदर मेडिकल है, ठीक है, तो उतना टफ नहीं होता है, नॉर्मल सा मेडिकल होता है। तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है, आप अपने जिला अस्पताल पे जाके मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लें, ठीक ना। बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है, बहुत सस्ता, एक आपकी पर्ची बनती है 2 रुपये या 5 रुपये की, और वो वहाँ पे जो भी आपके जो डॉक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, आपको इशू कर देते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक ना। चलो आगे बात कर, अंडरटेकिंग ऑफ माइग्रेशन। ये बच्चों कहाँ से लोगे, अपने स्कूल से लोगे। जिस स्कूल में बच्चों आप 5वीं क्लास पढ़ रहे होगे वहाँ से आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट लोगे कि हाँ अब हमारा नवोदय विद्यालय में चयन हो गया है, हम नवोदय विद्यालय में एडमिशन के लिए जा रहे हैं, अब हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, हम कहाँ पढ़ेंगे, नवोदय विद्यालय में पढ़ेंगे। तो ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट कौन बना के देगा बच्चों, आपका स्कूल जहाँ पे आप 5वीं क्लास में पढ़ रहे हैं। आगे बात करते हैं बच्चों हम लोग डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। बच्चों अगर कोई बच्चा है जो डिसेबल था, फॉर्म भरते हुए अपने आप को डिसेबिलिटी दिखाई थी, जैसे कोई हाथ किसी का न काम कर रहा हो, कोई पैर से लंगड़ा हो, किसी के आंख से ना दिखाई देता हो, कान से ना सुनाई देता हो, तो बच्चों आपको अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो आपका CHO होगा, ठीक ना, जो आपके क्षेत्र का जो चिकित्सा अधिकारी होगा वो बना के देगा, ठीक ना। CHO नहीं, क्या कहते हैं उसको, जो भी हो आपका जो भी मेडिकल ऑफिसर होता है ना वो बना के देगा, ठीक ना। आपको कौन बना के देगा बच्चों, मेडिकल ऑफिसर जो होगा आपके जिले का वो बना के देगा आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ठीक। अगला है बच्चों हमारे पास कैटेगरी। बच्चों कैटेगरी सर्टिफिकेट याद रखना, स्टेट वाली नहीं लगती है, कौन सी लगती है बच्चों, सेंट्रल वाली। देखो यहाँ पे लिखा होगा सर्टिफिकेट OBC एज पर द सेंट्रल लिस्ट, ठीक ना। जब भी जाना किसी भी CSC सेंटर पे जाना, जब कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने बच्चों, वहां उससे बोलना कि हमें कास्ट किसकी बनानी है, सेंट्रल की बनानी है। किसकी बनानी है बच्चों, कास्ट हमें सेंट्रल की बनानी है, ठीक ना। और बच्चों ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं आपके। और बच्चों एडमिशन, अब अगर आपको अपने विद्यालय पे जैसे आपका पूरा डॉक्यूमेंट बच्चों वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, तब बच्चों आप अपने स्कूल पे अप्लाई करेंगे जहाँ पे 5वीं क्लास पढ़ रहे होंगे कि सर हमको TC चाहिए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए, ताकि हम, और वो बच्चों TC आप कहाँ जमा करेंगे, नवोदय विद्यालय स्कूल पे जमा करेंगे जहाँ पर एडमिशन के लिए जाए। तो बच्चों ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप अगर चाहते हैं कि आप नवोदय विद्यालय में एडमिशन लें, ठीक ना, आपका वेरिफिकेशन हो जाए, तो बच्चों ये सारे डॉक्यूमेंट्स को जितना जल्द हो सके विदिन 10 to 50 डेज बच्चों आप रेडी कर लें, क्योंकि नवोदय विद्यालय द्वारा आपके घर पे, ठीक ना, बाय रजिस्टर आपको डाक भी आ सकती है, व्हाट्सएप या मैसेज आ सकते हैं, मेल आ सकती हैं, और आपको कॉल करके भी बुलाया जा सकता है कि हाँ आपका बच्चा सेलेक्टेड है, हम आइए और आप अपने बच्चे का इस नवोदय विद्यालय पे एडमिशन कराइए। तो जितने भी बच्चे जो सेलेक्टेड हैं, आप सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। लेकिन बच्चों जो सिलेक्शन से रह गए हैं, प्यारे बच्चों मैं आपको एक बात कहता हूं कि आप हिम्मत ना हारे। क्या कमी रही आपकी तैयारी में जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन रुक गया बच्चों, आप दोगुने जोश, और पहले तो आप अपनी गलती को पहचानें, हाँ हमारी कमी क्या रह गई, उस कमी को पहचानें और उस कमी को दूर करें। क्योंकि बच्चों अभी हमारे पास 2 साल है, 7th 8th, अभी हमें 9th क्लास मौका देता है नवोदय विद्यालय कि आप अगर 6th क्लास में रह गए बच्चों, तो आप 9th क्लास में हमारे पास आओ और जो आपका सपना था नवोदय विद्यालय में पढ़ने का बच्चों उसे साकार करो। तो बच्चों अभी वो सपना साकार कैसे होगा, उसके लिए बच्चों जो आपके अंदर कमी रह गई थी उस कमी को पहचानना होगा, ठीक ना, उसको दूर करने के लिए बच्चों दिन रात प्रयत्न करना होगा, ठीक ना, दिन रात प्रयत्न करना होगा।
और बच्चों अगर आप रियल बताएं, अगर 2 साल बहुत ही अच्छे से मेहनत कर लेते हो बच्चों, तो आपको आपकी 9th क्लास में सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता, ठीक ना। अभी बच्चों एक बच्चे को मैं खुद पढ़ाता था ट्यूशन, ठीक ना, उसका बच्चों क्लास 6 में नहीं हुआ, लेकिन आज वो क्लास 9th में बच्चों सेलेक्टेड है, वो भी जवाहर नवोदय विद्यालय बलिया से, हिमांशु यादव नाम है, ठीक ना बच्चों। तो कहीं ना कहीं बच्चों अगर हिमांशु यादव कर सकता है तो आप भी कर सकते हो प्यारे बच्चों। इस बात को बच्चों ध्यान रखना है, अपने आप को कभी निराश नहीं होने देना है बच्चों। एक असफलता से हमें सीख लेनी चाहिए, ना कि हमें उससे हतोत्साहित और परेशान होना चाहिए, ठीक ना बच्चों। तो इन्हीं सब बातों के साथ बच्चों आज की इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। इस वीडियो को देखना है, ज़्यादा बच्चों तक शेयर करना है। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।